फ्रेंड्स, मैं दया पांडे, जय हिंद। आपका स्वागत है सोल्जर डिफेंस एकेडमी में। तो आपको पता ही होगा कि 24 जून को हमारा नोटिफिकेशन आ गया है किसका, एयरफोर्स अग्निवीर वायु का। तो आपको पता होगा कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु का जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका 24 जून को आया और फॉर्म आपका अप्लाई होगा 5 जुलाई तक। मतलब 24 जून से 5 जुलाई तक आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और अगले महीने 24 जुलाई को ही आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम आपका 1 महीने के अंदर होगा। तो 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा, होने से पहले क्या नए चेंजेस हुए हैं अपने इस एग्जाम में, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जान पाए अग्निवीर वायु की नई नई चीजें क्या शामिल हुई है। तो आज हम समझेंगे अग्निवीर वायु में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए, आपको पता ही है कि सबसे पहले हम जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया में देखेंगे तो जो मेंशन किया गया है आपके उसमें, तो वो कहा गया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहां तक होनी चाहिए, 17.5 से मतलब 17.5 साल से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका बोला गया है नोटिफिकेशन में जो आया हुआ है अग्निवीर वायु का। लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि 2 साल का आपका एक्सटेंशन दिया गया है आपको, जो कि 23 साल तक के जो भी लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 17.5 से और 21 साल वाले ही नहीं, इस 1 साल के लिए आप अगर 23 साल के हैं तो अग्निवीर वायु का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अग्निवीर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि अग्निवीर वायु जो होगा उसमें 2 चरण में एग्जाम होंगे। जो होगा क्या, एक एक्स ग्रुप का होगा और एक होगा आपका वायु ग्रुप का। जो एक होगा वो आपका साइंस का सब्जेक्ट होगा और एक होगा आपका नॉन साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस सब्जेक्ट में जो होगा वो आपका होगा 3 चीज, पीसीएम, मतलब जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला पोर्शन आता है उससे रिलेटेड अगर आप हैं, मतलब आपका जो 12th है वो किससे होना चाहिए, पीसीएम। इसमें पीसीएम होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका फिजिक्स मैथ होना तो जरूरी है। और साथ ही साइंस सब्जेक्ट में आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश भी कंपलसरी है और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब 2 चीजें हैं, आपका पूरा ओवरऑल 12th में 50% से ऊपर मार्क्स हो और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में भी क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स हो, तब आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 12th नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में 3 साल का, तब भी आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्स ग्रुप वाले जो साइंस के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर वो 12th उनका पीसीएम है, फिजिक्स मैथ है उसमें और 50% मार्क्स है और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन साइंस सब्जेक्ट्स वाले जो हैं, जो कि वायु ग्रुप वाले होते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सिर्फ एक बात बोली गई है कि आप अगर 12th जो है 50% मार्क्स से पास हैं, जरूरी नहीं कि आप क्या हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, यह जरूरी नहीं है आपके लिए। सिर्फ 50% मार्क्स आपको पाना जरूरी है 12th में, लेकिन 50% मार्क्स इंग्लिश में आपका होना कंपलसरी है। आपको पता होगा कि आपका जो 12th होता है वो 5 सब्जेक्ट का होता है, उसमें जो आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स में जो आपके नंबर आ रहे हैं वो 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंग्लिश का आपका मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, 50% के ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है और जिसमें आपको 50% मिला हुआ है तो आप वायु ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही वोकेशनल कोर्स में भी आपको 50% 50% की इंग्लिश जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंग्लिश क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप समझिए, जब इंग्लिश क्वालिफिकेशन आपका, उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि क्वालिफिकेशन के बाद आएगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये तो क्वालिफिकेशन रहा, पहले तो आपका हुआ कि एलिजिबिलिटी, आपकी एज वगैरह जानी गई, 17.5 से 21 साल है ना, 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है आपको, तो मतलब 23 साल तक हो गया है 2 साल के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको 12th होना चाहिए, 12th में 50% मार्क होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए और वाई ग्रुप के लिए भी यही सेम चीज है, बस नॉन साइंस सब्जेक्ट के आप हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद
मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको काफी चीजें मेंशन की गई हैं, लेकिन उसमें यह जानना इंपॉर्टेंट है आपको कि अगर आपकी हाइट 152.5 cm के आप हैं, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो कितना होना चाहिए, 5 cm का होना चाहिए। साथ ही साथ वेट जो है, वेट की जो माप होगी आपकी, वो आपके हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट होगी। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका जो टेस्ट का क्राइटेरिया होगा, जो आप एलिजिबिलिटी की ये तो बात हो गई। उसके बाद जब आप एग्जाम, ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब एग्जाम के चरण में आएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या कि एग्जाम का प्रोसेस कैसे होगा, किस तरह आप एग्जाम को देंगे। तो आपको पता होगा कि आपका जो ये टेस्ट होगा या एग्जाम होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन चरण में होगा, ऑनलाइन होगा। और वो क्या होगा, एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है आपको, उसमें आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके फिजिक्स से होंगे, मैथ से होंगे और इंग्लिश से होने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एक्स ग्रुप में। और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल कितने समय मिलेगा आपको, 60 मिनट। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के, फिजिक्स के और मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो क्या होगा, एक्स ग्रुप का। वही अगर वाई ग्रुप की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 2 चीजें शामिल होंगी। 2 चीजें, एक क्या, एक होगा आपका इंग्लिश का और दूसरा होगा रागा। रागा मेनली आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, और उसमें जो जीएस या जीके वाला पोर्शन जो शामिल है वही रागा मिलके बनता है। रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग नहीं आती, उसमें 10th स्टैंडर्ड की मैथ भी आपसे पूछी जाती है। और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका ये 70 क्वेश्चन है एक्स ग्रुप का, इस 70 क्वेश्चन में आप प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 44 से 48 क्वेश्चन के बीच में मार्क्स करें। जब आप इतना पाएंगे तभी आपके अगले चरण में जाने की संभावना होगी। ये एक्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें ध्यान से समझ लीजिए। क्या कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको 1/4 माइनस मार्किंग का भी ध्यान में रखना होगा। 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब ये कि 0.25। अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, तो आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब आप लगातार 4 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही वाला, वो आपको वहां से माइनस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि वही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिसमें आपको विश्वास है कि ये मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है। साथ ही साथ जो वाई ग्रुप वाले आपके पोर्शन है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें वो जो इंग्लिश और रागा वाला पोर्शन है, उसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रागा वाले से। किससे, रागा से। और जो 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं वो आपको प्रॉपर वे में तैयार करके जाना होगा। साथ ही साथ जो 30 क्वेश्चन आपके रागा के हैं, उसमें जीएस का जो वेटेज होगा वो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का होने वाला है। कितना, 7 से 8 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा। साथ ही 22 से 23 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, रीजनिंग और मैथ वाले पोर्शन से रिलेटेड होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे भी वाई ग्रुप वालों में भी क्या है, माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। 0.25 मार्क्स यहां पे भी काटे जाएंगे। और आप ये श्योर रहिए कि यहां पे अगर आप 32 से 35 नंबर के बीच में लाते हैं तो आप अगले चरण के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ध्यान यहां पे भी रखिएगा कि वही क्वेश्चन टच करें, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। फालतू को कोई भी क्वेश्चन आपको छूने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो चरण होगा हमारा, वो किस तरह का होगा, सबसे पहले होगा हमारा रिटेन। रिटेन मैंने आपको बताया कि रिटेन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका होगा पीएफटी, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जब रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद
हो जाएगा। उसके बाद आपका जीडी होगा। जीडी ग्रुप डिस्कशन आपका होने के बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, आपके आईज का चेकअप, टीथ का चेकअप और कानों का चेकअप, ये सब नॉर्मल होता है। उसके बाद आपका अगला चरण जो होगा क्या होगा, अगर आप इन चारों चीजों में क्वालिफाई कर जाते हैं, पूरे एक प्रोसेस के साथ आपको अगर नई लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होता है तो उसके बाद जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें आपका नाम अगला शामिल होगा और आप भविष्य में आने वाले एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के नए सिपाही होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इन सारी चीजों को समझ करके, देख करके, तब आप अपने जो एक महीने का क्रम में जो तैयारी का चरण है उसको तैयार कीजिए। कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह करने हैं, वो सारी चीजें आपको सोल्जर डिफेंस एकेडमी में कराई जाएंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको जो सारी चीजें हैं यहाँ पे उपलब्ध होती रहेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वही चीज को टिक करिए। फिर से बार बार बोल रहा हूं कि जो आपको आ रहा है, फालतू क्वेश्चन अगर टच करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स जाएगा। जो आप टच कर रहे हैं अगर वो गलत हो रहा है तब, तो इसके लिए जरूरी कि आप प्रॉपर वे में प्रिपेयर रहें। करंट पर ध्यान दे, जीएस पर ध्यान दे, इंग्लिश पर ध्यान दे, मैथ पर ध्यान दे, रीजनिंग पर ध्यान दे और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में।